हेलो दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पर प्रिंट कल्चर का एक नया सब पार्ट लेकर के आए हैं। चैप्टर सब पार्ट का नाम है द 19th सेंचुरी ब्लॉक 5। आज हम शुरू करने वाले हैं। ब्लॉक 5 में सबसे पहले देखते हैं 19th सेंचुरी की बात की जाएगी। डियर दोस्तों, इसमें इस ब्लॉक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले परसेप्शन क्लियर कर लो बेटा। इस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ हम लोग 19th सेंचुरी में प्रिंट को लेकर के क्या क्या चेंजेस हुए थे, प्रिंट कैसे कैसे काम किया था, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए 5.1 देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चिल्ड्रेन, वुमेन और वर्कर्स के बारे में। इनके लिए भी प्रिंट बहुत ही जरूरी था। पहले टॉपिक को समझ लो। चिल्ड्रेन, वुमेन और वर्कर के लिए भी प्रिंट बहुत ही जरूरी था। यही इसमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं, बस यही इस ब्लॉक में यही पढ़ना है कि चिल्ड्रेन, वुमेन और वर्कर्स के लिए क्या क्या चेंजेस हुए थे। आगे देखते हैं। चिल्ड्रन के लिए एक चिल्ड्रन प्रेस डिवोट किया गया था, जो सिर्फ लिटरेचर या साहित्य पढ़ाया करता था बच्चों को। कहाँ पे बच्चों? फ्रांस में किया गया था 1857 में। 1857 में बच्चों के लिए एक लिटरेचर वाला खोला गया था कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे जाके ही पढ़ाई कर सकते हैं और उनको बताया जाएगा। उसके बाद ग्रिम ब्रदर्स, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ग्रिम ब्रदर्स वाला। ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी में, कहाँ पे? जर्मनी में। ये स्पेंट मेनी इयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल folktales gathered from peasants। ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया था? ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी में जो थे, इन्होंने बहुत सारे साल बिता दिए कंपाइल करने में, मतलब एकजुट करने में। किस चीज को एकजुट करने में? ट्रेडिशनल फॉकटेल्स, मतलब पारंपरिक लोक कथाओं को इन्होंने एक जगह किया। और वो लोक कथा कहां से लिया था? वो फॉकटेल्स कहां से लिया था? वो फॉकटेल्स लिया था आपको पीजेंट से, यानी किसानों से पूछ करके उसको एक जगह संग्रहित करके, एक जगह बांध करके उसको पहुंचाया गया था किताब के रूप में। वुमेन भी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, न सिर्फ रीडर्स के रूप में बल्कि राइटर्स के रूप में भी। पेनी मैगजीन्स, छोटे छोटे मैगजीन छपने लगे थे, खासकर महिलाओं के लिए छोटी छोटी किताब। आप देखेंगे छोटी सी किताब आती है, डिक्शनरी की किताब आती है, या फिर बच्चों की किताब आती है, या संविधान की किताब आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आती है। बहुत सारी किताबें अब छोटी छोटी किताबें आती है। लेकिन छोटी छोटी जो किताबें हैं उनके लिए प्रॉपर मैनुअल का काम करती थी। इसमें इनको प्रॉपर बिहेवियर सिखाया जाता था और कैसे हाउस कीपिंग किया जाए, इसके बारे में भी इनको इनकी जानकारी दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में लेंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एजुकेटिंग वर्कर्स, आर्टिसंस एंड लो क्लास मिडिल पीपल। अब देखिए ध्यान से क्या था। 19th सेंचुरी में लाइब्रेरी लैंड करना, मतलब लाइब्रेरी जाना एक आम बात हो चुका था इंग्लैंड में। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका था जिससे लोग ये समझ रहे थे कि अगर हम लाइब्रेरी जाएंगे तो वहां पे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये महिलाओं के लिए भी काफी अच्छा हेल्पफुल था कि वो लोग लाइब्रेरी अब जा रहे थे और जाकर के आराम से पढ़ाई कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था द 19th सेंचुरी चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स वाले में, इस ब्लॉक में आपको यही इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। आइए अब देखेंगे फर्दर इनोवेशंस। एक मिनट सर, आपने पहले ये कहा कि हम इस बड़े ब्लॉक में सिर्फ 19th सेंचुरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम ओके ठीक है, 19th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख लो ना, सभी जगह तो 19th सेंचुरी ही आया है। अब फर्दर इनोवेशंस क्या हुआ, आगे बदलाव क्या हुए, इसके बारे में हम जानते हैं। तो 18th सेंचुरी की अगर बात करें, द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल। यह मेटल का बनना शुरू हो गया। 19th सेंचुरी की अगर बात करें, देयर वेयर अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशन इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारा सीरीज देखने को मिला, बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला था। बाय द 19th सेंचुरी के दौरान रिचर्ड एम हो, याद कर लो बेटा, रिचर्ड एम हो जो न्यूयॉर्क के थे, इन्होंने इस सिस्टम को परफेक्ट कर दिया और इन्होंने ही सिलिंड्रिकल प्रेस को लेकर के आया था। किसको लेकर के आया था? सिलिंड्रिकल प्रेस। 1 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछ देगा, चिल्लाते रह जाइएगा आप लोग। सिलिंड्रिकल प्रेस रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में थे, उन्होंने लेकर के आया था। इसकी खास बात क्या थी? ये 1 घंटे में 8000 सीट प्रिंट किया करता था। 1 घंटे में 8000 सीट प्रिंट किया करता था। उसके बाद और क्या इनोवेशन हुआ सर, और क्या चेंजेस हुआ था? तो लेट 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो एक ऑफसेट प्रेस आ चुका था। याद कर लीजिएगा, ऑफसेट प्रेस। कौन सा प्रेस बच्चों? ऑफसेट प्रेस आ चुका था, जो एक समय में 6 कलर प्रिंट किया करता था। आपको इस वाले स्लाइड से, इस तरफ वाले से आपको 2 बातें याद रखनी है। पहला बात, रिचर्ड एम हो सिलिंड्रिकल प्रेस 8000 सीट्स पर आवर। दूसरा, द ऑफसेट प्रेस 19th सेंचुरी में 6 कलर्स एट अ टाइम, मतलब एक बार में 6 कलर को वो प्रिंट कर सकता था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय में।
1920 में देखा गया इंग्लैंड में पॉपुलर वर्क्स, मतलब जो रेगुलर काम है, जैसे खाना कैसे बनाते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, किस प्रकार से लोगों से मिले तो हम क्या बोले, मतलब छोटी छोटी बातों की किताबें छपनी शुरू हो गई थी। और वो किताबें सस्ते दामों में बिकना शुरू हो गया था। तो जो सस्ते दाम में जो किताब बिक रहे थे उसे सीलिंग सीरीज कहा गया था। क्या कहा गया था बच्चों? सीलिंग सीरीज ये कहा गया था। विद द ऑनसेट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, हाँ तभी आता है ग्रेट डिप्रेशन। क्या आता है बच्चों? ग्रेट डिप्रेशन आता है। और उस वक्त देखा गया पब्लिशर्स डर गए थे। क्या डर गए थे? यहाँ पे अब ये हमें देखने को मिल रहा है सर कि अब लोग किताब खरीदना बंद कर दिए हैं। तब जिंदा रहने के लिए, मतलब पब्लिशर्स को भी तो कुछ लाइफ चाहिए ना बच्चों, उनको जीवित रहने के लिए क्या किया गया, उन लोगों ने सस्ता पेपर बैक एडिशन छापना शुरू किया। ठीक है, तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम जानेंगे ब्लॉक 6 का, और मैं आपको पहले ही बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ब्लॉक 6 से आपका ऑब्जेक्टिव बहुत पूछने वाला है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ब्लॉक 6 से और ब्लॉक 8 से भी आपको कुछ खूब पूछेगा, 7 से भी आपको खूब पूछेगा। यहां से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए, हाँ तो इससे ऑब्जेक्टिव खूब पूछेगा। आइए देखते हैं। 6 इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, भारत और प्रिंट की दुनिया, भारत और प्रिंट की दुनिया, किस प्रकार भारत और प्रिंट की दुनिया एक हुई थी। सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन ये ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर किसका नाम आ गया है? इंडिया का। अब आप खुद ही सोचो, अगर वर्ल्ड ऑफ प्रिंट में भारत का नाम आया है तो कुछ तो इंपॉर्टेंट रहा होगा ना। आइए देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, जब प्रिंट नहीं था तब क्या था? मैन्युस्क्रिप्ट था। मैन्युस्क्रिप्ट क्या था ये मैंने बता, ये फ्रेजाइल था, नाजुक था, बहुत ये मुश्किल से लिखा जाता था, बहुत कैरी करने बहुत दिक्कत हुआ करता था। ये सब बातें मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी है। ठीक है, आइए यहां पे मैं देखता हूं। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड मेड मैन्युस्क्रिप्ट। भारत के लोग पीछे नहीं हटते भाई, हाथ से लिख करके बहुत सारी चीजें इतिहास रच चुके हैं। ठीक है, तो भारत हाथ से लिखने में काफी आगे था, चाहे वो संस्कृत में लिखने की बात हो, अरबिक में लिखने की बात हो, या पर्शियन में लिखने की बात हो, एज वेल एज इन वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। क्या होता है बेटा? लोकल लैंग्वेज होता है। जो भी वहां का लोकल लैंग्वेज था उसमें भी ये छपना शुरू हो गया था। मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया गया था पाम लीफ पे या फिर हाथ से बने हुए कागजों पे। इसे आइदर प्रेस किया गया था वुडन कवर्स के बीच में, या फिर दोनों को एक साथ सिल दिया गया था टू इंश्योर प्रिजर्वेशन, ये सुरक्षित रह सके, इसीलिए इसको ऐसा किया गया था। आप एक बार इसको देखिए अच्छे से। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से। अब आपका 6.2 जो है, प्रिंट कम्स टू इंडिया। प्रिंट भारत आ चुका है, वेलकम करो, वेलकम। प्रिंट कम्स टू इंडिया इन द मिड 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के मिड में द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां पे आया? गोवा में। मैंने कह रखा है, मैं कह रहा हूं बार बार, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है, याद रखो। तो ये क्या बोल रहा है? 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कहां आया था? गोवा में। कौन लेकर के आया था? पुर्तगीज मिशनरीज। कौन लेकर आया था? पुर्तगीज। पुर्तगाल वाले गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 1674 चलो शुरू हो गया भाई। 1674 में 50 बुक्स छपे थे जो कि कोंकणी भाषा में थे और कन्नड़ भाषा में थे। कौन सी भाषा? कोंकणी भाषा और कन्नड़ भाषा। कितने किताब? 50 किताब। कब छपा था? 1674 में। ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। कोचीन 1579 में कैथोलिक प्रिस्ट ने प्रिंट किया था पहला तमिल बुक। अब इसमें से 2 क्वेश्चन निकलते हैं। पहला तमिल बुक का प्रिंट हुआ 1579 में, कहां हुआ सर? कोचीन में हुआ। कैथोलिक प्रिस्ट ने इसे प्रिंट किया था। चलिए ये भी 1 नंबर का हो गया। अगला इन 1713, लो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैथोलिक प्रिस्ट वालों ने ही पहला मलयालम बुक भी छाप डाला। क्या छाप डाला? पहला मलयालम बुक। यानी 1579 में पहला तमिल बुक छापते हैं, 1713 में क्या छापते हैं? पहला मलयालम बुक छापते हैं। आइए 1710, लो ये भी हो गया भाई, ये भी हो गया 1710। डच प्रोटेस्टेंट्स मिशनरीज, अब डच वाले आ गए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। चर्च वाले भी 2 तरह के सर, क्रिश्चियन 2 तरह के ना, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। जब कैथोलिक आगे निकलेंगे तो प्रोटेस्टेंट कैसे पीछे रह सकते हैं? प्रोटेस्टेंट वालों ने भी 32 तमिल टेक्स्ट को छापा, और छापा तो छापा सही, लेकिन इन प्रोटेस्टेंट वालों ने वो तमिल बातें छाप दी
इन प्रोटेस्टेंट वालों ने वो तमिल बातें छाप दी जो ओल्डर वर्क्स थे, मतलब पहले से लिखा हुआ था उसी को ट्रांसलेट करके वापस से छाप दिया। कौन वालों ने? प्रोटेस्टेंट वालों ने छाप दिया। ये ट्रेंड चल रहा है आजकल भी, आप देख रहे हैं आजकल ट्रेंड में है कि क्या बोलते हैं, पुरानी मूवीज को, पुराने सॉन्ग्स को, पहले तो पुराने सॉन्ग्स आए थे, दोबारा उसे नया गाया गया, नए तरीके से, नए म्यूजिक के साथ, और आप लोगों को सुनाया गया। अब पुरानी मूवीज को रिलीज किया जा रहा है ताकि उन यादों को वापस से देखा जाए और जिया जा सके। बहुत सारी मूवीज आई है इस दौरान। चलिए ये भी एक नंबर हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1780 में जेम्स अगस्टस, हाँ धीरे नहीं बोल रहा है भाई, सुनना ध्यान से। जेम्स अगस्टस हिक्की, याद रख लो इसको। इसने एडिट करना शुरू कर दिया। किसको एडिट करना शुरू किया? बंगाल गैजेट को। 1 मिनट सर, इन्होंने एडिट करना शुरू किया था, इन्होंने पब्लिश किया था। ध्यान से इन्होंने एडिट करना शुरू किया था बंगाल गैजेट को, वीकली मैगजीन जो था। गंगाधर भट्टाचार्य ने तो इस चीज को पब्लिश करना शुरू कर दिया था। किसको? बंगाल गैजेट को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर बच्चों। ये था आपका स्लाइड ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6 का इस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और जल्दी ही, आई प्रॉमिस, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वीडियोस नहीं बन पाए थे और रुक गए थे। आई प्रॉमिस ये चैप्टर आपको अच्छे से कराया जाएगा। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, जो वीडियो ये अंत तक देखेंगे वो तो ठीक कर रहे हैं, मतलब वही बता सकते हैं और कोई नहीं बता पाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या मैं क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊं? क्वेश्चन सीरीज इन द सेंस कि जो भी क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी अब तक के आए हैं अलग अलग चैप्टर्स के। हाँ, कुछ का मैंने करवा रखा है, जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया का मैंने करवा रखा है, पावर शेयरिंग का मैंने करवा रखा है, और एक आध चैप्टर का शायद और मैंने डेवलपमेंट का मैंने करवा रखा है। तो इन सब का तो मैंने करवा रखा है। कुछ चैप्टर्स और भी बहुत सारे जो छूटे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में बताऊंगा कि एसएसटी में किन किन चैप्टर्स को पढ़ करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं जरूर बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहे। और आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या मैं क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आऊं जिसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। रिलैक्स बडी, रिलैक्स। वो वीडियो मुश्किल से 10 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 11 या 12 मिनट का रहने वाला है। ठीक है, वो शॉर्ट में ही मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं यहाँ पे साइड में आऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। तो क्या मैं उसको करूं या नहीं करूं, या आप पे मैं छोड़ता हूं, आप मुझे बताइएगा, उसके दौरान मैं बताऊंगा। ठीक है, so thank you very much for seeing this video. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you very much.